ऑल राइट, सो नाउ इस वर्क के लिए बेसिकली आज हम पपेट टूल्स वगैरह एक्सपीरियंस करेंगे, पपेट टूल्स देखेंगे और कुछ आर्ट वर्क्स क्रिएट करेंगे। तो हम न्यू कंपोजिशन में जा रहे हैं और इसका जो कस्टम साइज़ होगा वो हम वाइड स्क्रीन और प्रोबेबली एचडी वाइड स्क्रीन रखेंगे। सो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ 1080 24 1920 बाई 1080p में और एच डी टी वी में इसको यूज़ कर रहे हैं। 5 सेकेंड का नहीं, ये जो एनिमेशन रहेगा ये अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड का एनिमेशन रहेगा। इसको ओके करेंगे। नाउ मैंने कुछ प्रीवियसली इलस्ट्रेटर में कुछ ग्राफिक्स बना के रखे हुए हैं और उन ग्राफिक्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो लेट मी जस्ट टेक अ मोमेंट। जस्ट अ सेकेंड। ये दरवाज़ा बस बंद कर देना, दरवाज़ा बंद कर, संभाल के संभाल के। ओके, तो हमने ऑलरेडी कुछ कुछ इसमें से आर्ट वर्क बना के रखे हुए हैं। लेट मी जस्ट सी कि वो पीसेस को हम यूज़ कर पाएंगे। स्पाइडरमैन एंड वेनम, वेयर आर दोस पीसेस? नो। राइट, तो यहाँ पे हमें वर्क्स ऑप्शन में हमने सेव किया हुआ है। सो कहाँ पे? ओके, लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस वन और यहाँ पे वर्क फाइल मैंने सेव की हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ बने बनाए सिनेरियोज हैं जो कि हमने इलस्ट्रेटर पे ऑलरेडी बना चुके थे और आज हम उनको फिक्स करेंगे। या उनको एक सीन में तब्दील करेंगे। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे ये कुछ इनमें से फाइल्स हैं जो ऑलरेडी बनी बनाई हैं। इन फाइल्स को अगर हम देखें तो एक कलर वर्जन है और एक वर्जन जो है वो उसका ग्रे स्केल वाइट वर्जन है। सारी चीज़ें अलग बनी हुई हैं। और हम क्या करेंगे, इस पूरे फाइल को डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। अब हमें चाहिए होगा एक बेस जिसके ऊपर में हम ये सारी वैल्यूज़ फिक्स करेंगे। तो हम सेलेक्ट करेंगे, विल सी। रैम थोड़ी सी ओके। सो हमारे पास ये बेस है। हम इसको अपने वीडियो प्रोफाइल पे या वीडियो के ऊपर ले आते हैं। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, फिट टू कॉम करते हैं सो दैट हमें एक कॉम्पोजिशन फिक्स मिलेगा। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसके
बैकग्राउंड में ओके, इसको हम ओरिजिनल साइज पे रखते हैं। इसका बैकग्राउंड भी है 2A, जिसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, और इसको भी राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके फिट टू कॉम्प कर देते हैं, ताकि ग्रेडियंट जो है वो मैच हो जाए और फाइल्स जो हैं वो ये कुछ ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे कुछ एक वैल्यूज़ हैं ये वाले सीन में, मैं इसको भी राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करता हूँ फिट टू कॉम, और इसको हम ओके ये एक इलस्ट्रेशन है, तो इसी जगह पे हम इसको फिक्स कर रहे हैं। फिट टू कॉम्प हाइड करेंगे और इसको इस जगह पे रख देंगे, और ये लेयर जो होगी वो नीचे होगी, और जो हमारी इमेज लेयर होगी उसको गायब कर देंगे कुछ देर के लिए। तो ये उसी इमेज के सीन के टुकड़े हैं। ताकि हम इन सबको एनिमेट कर सकें और एक सीन को हम तैयार कर सकें। तो ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम्प हाइट, और अब इसकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, वैसे तो हम इसको रैंडम पोजीशन पे रख सकते हैं, बट हमारे पास ये वाला भी ऑप्शन है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये इस हिस्से पे रखे होंगे। अगेन लेट्स टेक अनदर दिस वन, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम्प हाइट, और इसको भी हम, तो ये सारे एसेट्स जो हैं वो हमने इलस्ट्रेटर पे बनाए हुए हैं। तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको फ्लिप करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, राइट, और फिर कुछ फाइल्स जो हैं वो और ले आते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम बना दिए। सो इसको फिट टू हाइट कर देते हैं, और सीन जो है वो ऑन करके देख लेते हैं कि कितने और लगेंगे। यहाँ पे 3 और लग रहे हैं। अब इन सबको नीचे रिस्पेक्टिव लेयर के नीचे ऊपर करके इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सीन तैयार हो गया है। अब हमें कैरेक्टर चाहिए होगा। कैरेक्टर जो है वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो विल गो फॉर द कैरेक्टर। कैरेक्टर जो है वो कुछ इस टाइप का है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और सो कैरेक्टर और व्हील जो है वो यहाँ पे है। अब
हमें व्हील्स दोनों तरफ लगाने होंगे, तो कंट्रोल डी करके हम एक व्हील ले लेंगे और उसको कैरेक्टर के पीछे रख देंगे। तो कैरेक्टर या व्हील कैरेक्टर व्हील, इस तरीके का कोई अलाइनमेंट रहेगा। तो एक व्हील आएगा यहाँ पे जो पीछे वाला है, और एक व्हील यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हमें ये चाहिए है कि जो हमारा कैरेक्टर है वो क्या बोलते हैं, इन व्हील्स, ये व्हील्स जो हैं ये हमारे कैरेक्टर्स को फॉलो करें। तो हमारे कैरेक्टर को फॉलो करने के लिए हम यहाँ पे पेरेंट पिकविप यूज़ कर रहे हैं, और इस पे व्हील को पेरेंट पिकविप से कैरेक्टर को पेरेंट बना दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो कैरेक्टर है वो आपका क्या बोलते हैं मेन पेरेंट होगा, और जो व्हील हैं वो उससे स्टिक होंगे। शिफ्ट दबा के इसको हम छोटा कर देते हैं, बिकॉज हमारे इस पर्टिकुलर सीन में कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ से नीचे उतरता हुआ नज़र आएगा इधर तक। और इसका व्हील जो है वो हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, उस तरफ वाला भी थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं ताकि ये कुछ ऐसा नज़र आए। तो ये नीचे सर से ये कौन बनाया था ओरिजिनली जो पीछे बना हुआ है? क्या चीज़? ये सीन कौन बनाया है जो पीछे बना है? ये एक स्टूडेंट ने बनाया है। डेफिनेटली एक मूवी आई थी, 2D एनिमेटेड मूवी, उसमें से इंस्पिरेशन लेके उसने ये सीन्स तैयार किए हैं। अच्छा। हाँ, सो सीनियर स्टूडेंट है, उसने कवर अप किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये उसका फोटोशॉप में बनाया हुआ, उसने उसी में से जो मूवी आई हुई थी उसमें से कुछ सीन्स लेके उन सीन्स का उसने डिपिक्शन डिजिटल पेंटिंग करके फिर अपना तब्दील किया। तो कुछ जो आर्ट वर्क हैं जैसे लाइट्स वगैरह है ना, वो बाद में ऐड ऑन की गई है, जो यहाँ पे अपने को मिलती हैं। तो ये वाली जो लाइट्स है ना, ये सब फिर खुद से ऐड किया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उन्हीं वर्क्स को लेके इसी में अपनी क्लासेस में इंक्लूड करके फिर हम इसको क्या बोलते हैं एक एनिमेटेड मूवी तैयार कर देंगे। और बनाना कुछ नहीं, 6-7 सीन ही हैं स्टोरी में, तो उसको मुझे कंप्लीट करना है। वैसे अभी बनाना है मुझे, इसको कवर अप करना है। एक सीन बस बनाया हूँ मैंने, इतना बिजी शेड्यूल है। सो अब क्या करेंगे, आज हम लोग पपेट टूल देखने वाले हैं, तो पहले इनकी वर्किंग पे बात कर लें। ये जितने भी ऑप्शंस हैं, यानी कि जो हमारा पीछे आईफिल टावर है, और यहाँ पे जो हमें क्या बोलते हैं ये जो पेड़ मिल रहे हैं, इन पेड़ को थोड़ा सा वैसे भी हम इसको रोटेट करके लगा देते हैं, सो दैट इट विल लुक समथिंग 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। और हमारा सीन जो है वो थोड़ा सा वर्किंग दिखाना है हमको, फिर हम कैरेक्टर को रिग करके नीचे लाएंगे। तो हमने क्या किया, कैरेक्टर जो है वो हमारा बकायदा फिक्स है, वो ऑलरेडी हमारा मास्टर बन चुका है इस पूरे सीन में, इन दोनों व्हील्स का। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर फिक्स कर देंगे, और प्रॉबेबली ये यहाँ पे रहेगा, ताकि हम यहाँ से ये बाउंडिंग बॉक्स से हमको नज़र आता रहेगा। पहले इनकी वर्किंग की बात कर लें, तो वर्किंग करने के लिए मुझे सबसे पहले इन पे पपेट टूल लगाने होंगे। पपेट टूल जो हैं वो एक्चुअली इमेज को डिफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी इनमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है, थोड़े बहुत डिफॉर्मेशन किए जा सकते हैं, और या फिर कंप्लीटली अगर सही तरीके से कैरेक्टर को बनाया जाए तो बहुत सारे डिफॉर्मेशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। सो अप्लाई करने के लिए सिंपल पपेट टूल यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। पपेट पोजीशन टूल, कंट्रोल पी, यहाँ पे ढेर सारे उसके डिफरेंट फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ पपेट टूल्स मिलते हैं। सबसे बेसिक और डिफ़ॉल्ट होता है पपेट पोजीशन पिन टूल। इसके अलावा जब आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ आपको 2-3 चीज़ें मिलती हैं, जिसमें एक ऑप्शन होता है मैश का, शो और हाइड कर सकते हो आप। दूसरा एक्सपेंशन। मैश का मतलब ये होता है कि ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल, जैसे ही इसमें पपेट टूल अप्लाई होगा या पिन अप्लाई होगी,
ये अपने आप इस पूरे आउटलाइन का एक मैश बना लेगा, यानी कि इसको डिफॉर्म करने के लिए इसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ग्रिड बना लेगा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होते थे? हमारी अर्ली क्लासेस में कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। हमारे 10th में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो थे वो कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। तो ये वैसा ही एक कोऑर्डिनेट बना लेता है जिसको ये मैश बोलता है, पूरा ग्रिड में कवर अप कर लेता है। फिर आसानी से आप किसी भी पॉइंट को मूव या कम कर सकते हो, जिससे क्या होगा, पूरी इमेज जो है वो उसी तरीके से डिफॉर्म होगी। तो हम वैसा ही डिफॉर्मेशन करेंगे, आपको देखने से समझ आ जाएगा। दूसरा चीज़, यहाँ पे उस मैश को या लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के जो कोऑर्डिनेट्स इसके ऊपर में बनेंगे, वो कोऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक्सपेंशन और डेंसिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैश शो अभी ऑफ करके मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑटो ट्रेसिंग ऑन हो गई है और मेरी उस लेयर पे अभी पिन हो रहा है। थोड़ा सा क्या बोलते, वैल्यू जो है वो थोड़ा ज़्यादा, रैम जो है वो थोड़ा ज़्यादा जा रही है। देखिए प्रॉब्लम हो गया। लेट्स स्टार्ट विथ वंस अगेन। ये रैम के कारण होता है, मेमोरी ख़त्म हो जाती तो फिर से इशू करता है। फिर से लेना पड़ेगा इस पूरे को। राइट, सो इस बार क्या करेंगे, वही, बाप रे, फिर से कस्टम ले लेते हैं। कम एच डी टी वी 1080, हेलो, 1080p 1920, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, 10 सेकेंड का सीन रहेगा, ओके करेंगे। फिर से सारी फाइल्स को लानी पड़ेगी। मोशन ग्राफिक्स, इस बार पपेट टूल कवर अप कर रहे हैं जो उमेश की क्लासेस का था वो। और यहाँ पे सीन को हम ले आते हैं, कवर अप करते हैं, एंड लेट्स यूज दीज। ये हमारा हो जाएगा ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम्प, नाइस। इसके बाद हम इसके ऊपर में हम फिक्स कर देते हैं, लेट्स ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम्प ना करके इसको फिट टू कॉम्प हाइट करेंगे। तो ये बराबर से हाइट इसकी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर में हम एक और फिक्स कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम्प हाइट, और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, लेके आते हैं इसको, ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम्प हाइट। ओके, इसको तो हमें छोटा ही लगाना होगा जो कि इस सेक्शन को फिलअप करे। देन फटाफट अरेंज कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम्प हाइट, और थोड़ा सा तिरछा,
ब्लैक एंड वाइट है और कलर्ड भी है, कलर्ड वर्जन भी रहेगा इसमें, दोनों चीज़ दिखेगी। विदाउट उसके कलर, ऑलरेडी कलर वैल्यू डला हुआ है, तो अपने को बस केवल चैनल या वो दिखाना होगा, क्या बोलते हैं, अल्फ़ा मास्क कर देंगे तो वो दिख जाएगा। और इसको थोड़ा सा डेंस कर देते हैं यहाँ पे। फिट टू कॉम्प हाइड करना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है इस इस सिचुएशन में। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, नहीं फ्लिप हॉरिजॉन्टल नहीं, दैट्स फ्लिप हॉरिजॉन्टल यहाँ, और ये वाला जो ये है ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएंगे। अब हमारे पास ये आ गया है वैल्यू, तो हम इसको 10 सेकेंड का, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। इसको हम कर देंगे थर्ड क्वार्टर में, ताकि वैल्यू जो है वो बहुत कम नज़र आए। अब सिंपली हमारा कैरेक्टर वगैरह तो हम ले आएंगे, लेकिन पहले मैं इनको थोड़ा सा पपेट यूज़ कर देता हूँ। तो सिंपली ये वाले आइए, सो ये वाली सिनेरियो को हम सेलेक्ट करेंगे और पपेट टूल यहाँ से लेंगे, पपेट पिन टूल, कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट है, और हमें बस क्लिक करना है। अब देखेंगे कि जैसे ही मैंने ऑटो ट्रेस लगाया, जैसे ही पॉइंट लगाया, उसने ऑटो ट्रेस करके पूरे ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से एक मैश बना लिया, इसको मैश बोलते हैं, और इसी से ये पूरा डिफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और अब इस मैश के बीच बीच में सारे पॉइंट्स हमने लगा दिए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से मूव करा सकेंगे, है ना। तो एक सीन को एनिमेट करने के लिए पपेट टूल का यूज़ करेंगे, एंड देन फिर हम उसमें कैरेक्टर को मूव कराएंगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, नॉर्मल पपेट टूल जो है उनमें ऑटोमेटिकली कीज़ लगी होती हैं, तो जब आप वैल्यू चेंज करते हैं तो वो अपडेट होती रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है, तो हम आधे फ्रेम पे हवा का जो रुख है फिज़िक्स का, वो हम ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, अब एनिमेशन के 12 सिद्धांत इसमें अप्लाई होते हैं, बट मोशन ग्राफिक में उतना ज़्यादा डिटेल में आपको एनिमेशन नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर आप 12 सिद्धांत सीखने बैठेंगे तो फिर आपको पूरा कंप्लीट एनिमेशन सीखना पड़ेगा, विच इज़ लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, है ना। तो फिलहाल इसमें ये चीज़ है कि आप वो 12 प्रिंसिपल्स ऑनलाइन इंटरनेट से देख सकते हो, उससे उसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिज़िक्स अप्लाई करने के लिए यहाँ पे उन्हीं सिद्धांतों का यूज़ कर रहा हूँ, और हम अभी फिज़िक्स देख रहे हैं कि हवा अगर किस एंगल से चल रही है, तो मैं इसको अगेंस्ट द विंड एंगल चलाऊंगा, यानी हमारा कैरेक्टर अगर इधर से नीचे स्लोप से आ रहा है तो हम अगेंस्ट विंड दे रहे हैं उसके। ठीक है, तो हमारा कैरेक्टर जो है वो वैसे भी स्टोरी के अकॉर्डिंग अगेंस्ट द विंड चल रहा है। ठीक है, सारे ऑड्स के खिलाफ वो वहाँ जा रहा है। तो हम जो व्यू है इसको थोड़ा सा हम खिसका देते हैं, एंड इसमें देखो स्ट्रेच एंड स्क्वाश सारा कुछ वैल्यू होता है। राइट, सो यहाँ पे अब क्या हुआ, ये स्क्वीज़ हो गया, फिर जैसे ही 1 सेकेंड पे हम पहुँचेंगे, हम चाहेंगे कि वो प्रीवियस वाला जो है, तो इसको यू दबाएंगे तो देखो आपको प्रीवियस जितनी पिंस वहाँ लगी हैं सबकी वैल्यूज़ मिल जाएगी। यहाँ जो था वही वैल्यू यहाँ पे भी लगा दिया हमने। तो अब क्या हुआ, हमारे पास ऐसा कुछ आया। ठीक है, अब इन सब को सेलेक्ट करेंगे और इनको कर देंगे F9। अब बीच में जाएंगे और
प्रोबेबली जो ये यहाँ से यहाँ तक का स्क्वीज़ का टाइम है, इस टाइम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो इसको मैं क्या करूँगा, 1.5 कर दूँगा, और यहाँ पे जो स्क्वीज़ का टाइम है उसको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट्स हमने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको क्योंकि ये थोड़ा सा हमें अगेंस्ट द विंड दिखाना है, तो F9 करेंगे इसको। अब इस पूरों को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, लास्ट में रखेंगे और कंट्रोल V करेंगे। क्योंकि ये सीन पूरे टाइम ऐसे ही एनिमेट होता रहेगा। सिंपली सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल V कीजिए, तो अब वो क्या होगा, लूप में बनता जाएगा। और हमें 10 सेकंड तक का लूप चाहिए है। है ना। अब इन सब चीज़ों में इसको अप्लाई करेंगे। अब इसको लेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। नीचे की जो वैल्यूज़ हैं, अब हमें चाहिए कि ये मूव ही ना करें। मूव ही ना करें तो यहाँ पे हमारे पास पपेट स्टार्स टूल होता है। ऊपर वाले पपेट टूल को हम मूव करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको, जैसा मोड करना चाहें। बट नीचे वाला जो स्टार्स टूल होता है, ये उसको पिन कर देता है, यानी उस जगह से फिर वो हिलेगा नहीं कहीं पे भी। तो हम इसको अगर यहाँ पे पिन कर दें तो अब कोई वैल्यू यहाँ से उसकी जाएगी नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, तो इसको हम मूव नहीं करा सकते, ये इमूवेबल हो गया है। थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन ये देगा वहाँ से। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। लेट्स गो टू, यहाँ पे भी एक पिन लगा, पपेट पिन लगा देते हैं इधर पे, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वैसे भी नहीं हिलेगा वो। है ना। हल्का डिफॉर्मेशन तो चाहिए रहेगा। सो हाफ में जाएंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि हवा जो है वो इस तरफ की ओर चलते हुए दिखाना है हमको। सो इसका भी यू दबाएंगे तो हमारे पास इसके भी सारे के सारे पिंस मिल जाएंगे। ये तीन तो छूने नहीं हैं, तो नीचे के तीन जो पिंस हैं वही वहाँ पे लगेंगे। और जो इनिशियल जो लगा हुआ है इनका, जो साइज़ था इनिशियल, वो कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है। और ये यहाँ पे इस तरीके से जाएगा। इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी, फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे एंड विल पेस्ट इट देयर, एंड देन इस पूरे को कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट एवरीथिंग, कॉपी, पेस्ट। एग्जैक्टली वहीं लग जाता है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये वैल्यूज़ ऐसी चलेंगे। अब ये पूरों को सेलेक्ट करके, सबको सेलेक्ट करके F9,
ना, तो ये सब यहाँ पे ओपन हो रहा है। थोड़ा सा इनको और रिफाइन किया जा सकता है, जो कि आगे हम लोग डेफिनेटली करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी पेन पिन टूल लगाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इट डजेंट मैटर ये वाले कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जब ये मूव होगा तो ये दिखेंगे भी नहीं। तो अब इनकी जो वैल्यू होगी वो सिंपल ऐसी ही वैल्यू होगी, यानी कि आप पेन पॉपेट पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, इनको बस सिंपली इतना ही खींचना है। इनको अगेंस्ट ऑड्स एडजस्ट करें ताकि ये थोड़ा सा रैंडम एनिमेशन देगा। हाँ, इन बिटवीन्स भी डाल देंगे ना। हाँ, अलग अलग इन बिटवीन्स डालेंगे ना इसके अंदर। हुँ? उमेश एंड रंजीत, जस्ट अ मिनट गाइस। जो अभी फ्रेमवर्क्स में है, जी जी, एक्चुअली मैं ऑलरेडी अभी एक जगह पे इंडल्ज था, तो आप अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो आई विल डेफिनेटली कॉल यू बैक, राइट? ओके, ओके, बाय बाय। अरे जो रिक्वायरमेंट आई थी तो बताता हूँ। जहाँ से बात कर रहे थे आगे, ठीक है, सारा कुछ हो गया। अब ये जो है ये तो इस तरीके का जा रहा है, जो कि रैंडम उस वे में खिंच रहा है, ठीक। इन बिटवीन्स दिए जा सकते हैं, तो इन बिटवीन्स में कर्व क्रिएट करेंगे। अब जैसे एक जगह से दूसरी जगह ये जा रहा है, तो आप यहाँ पे कर्व दे सकते हो, ठीक। कर्व के लिए आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दो, वैल्यूज़ थोड़ी आगे कर दो, कॉपी करके फिक्स कर दो, ऐड कर दो इनको, और किसी किसी में मत करो। इससे क्या होगा, सेंस ऑफ डायनेमिक या रैंडमनेस क्रिएट हो जाती है। हाँ, कुछ पेस्ट करते समय कुछ डबल हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हमारे लिए बेनिफिट ही रहेगा। कुछ स्नैप हो रही है ना? नहीं, ये तो डिलीट हो जाएगा पूरा, कॉपी हो गया ना ढेर सारा। अब इन सब को सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के सबको सिलेक्ट करके F9, ताकि सारे इजी ईज में सेट हो जाएं। ठीक है, इसको फिक्स करेंगे अभी, और भी ढेर सारी चीज़ें हम लोग के पास हैं।
ये जो, क्योंकि हमें एक डेंस वो दिखाना है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, और ये सीन जो हैं वो इमोशनली ड्रिवन सीन है पूरे के पूरे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक लिबर्टी ले रहा हूँ और इसमें पोजीशन एनिमेट करूँगा, और एक एक सेकंड में इसकी पोजीशन जो है ना वो ऊपर जाएगी। अब पोजीशन तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि ये कट गया है तो हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्केल कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, ताकि एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ रहेगी, एक वैल्यू इसको हम थोड़ा सा पास कर देंगे। यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नीचे कर दिए, ऊपर नीचे। नीतीश, सो इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल करके F9, सबको इजी ईज पे रख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे बलून जैसे फूल रहा और बंद हो रहा है? हम्म। क्या जी? हाँ, उस पेट जैसा लग रहा। अगेन यहाँ पे कुछ सेपरेट टाइप के टूल्स भी मिलते हैं, जैसे पपेट बेंड टूल है। अगर हम इसको यहाँ पे फिक्स करते हैं तो इसका काम जो होता है वो बेंडिंग करेगा, यानी ये केवल बेंड करेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से इधर फिक्स कर देता हूँ और इसको जब मैं बेंड कराता हूँ तो ये कुछ ऐसा बेंड होगा, राइट। कुछ इस तरीके का बेंड क्रिएट होता रहेगा उसके अंदर। तो मैं यहाँ से इनको और इनको दो तरफ से बेंड करेंगे, ठीक है। और इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी नीचे रख देता हूँ ताकि सारे फिक्स रहें, हाँ। अब इनकी बेंडिंग जो है, आ, सबका बेंड जो है वो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट फ्रेम पे सबके बेंड जो हैं वो किस तरीके से क्रिएट होंगे। सो आई जस्ट डू समथिंग लाइक दिस। सारी लेयर्स के पॉइंट बन रहे हैं, तो हम इनको थोड़ा सा लेफ़्ट टू राइट, और बेसिकली ये इस तरफ जाने चाहिए, तो इनका बेंड जो है वो पहले ही इस तरफ में होना चाहिए। और ये थोड़ा सा ज़्यादा बेंड हो जाएंगे यहाँ पे। सब F9 और सेलेक्ट करके कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अभी सारे एनिमेशंस का बेस तैयार कर रहे हैं।
ये इमेजिनरी प्लेस है, तो हम पूरी प्लेसेस को थोड़ा सा एक वैसा रूप दे रहे हैं कि बहुत तेज़ टर्बुलेंस चल रहा है। इसके ऊपर में एक और लेयर डालेंगे फॉग की, जिससे टर्बुलेंस आ रहा है और उसके ऊपर में आपका जो कैरेक्टर है वो चल रहा है, तो उसको कैरेक्टर से वो ड्रामा क्रिएट होगा। जो हमारा कैरेक्टर है वो यहाँ से यहाँ तक एनिमेट होगा। वही आ रहा है। वही मैं बोला कि और क्या। सो अब इसमें इसका टर्बुलेंस देंगे, फॉलो करवाएंगे उसको एनिमेशन के थ्रू, तो ये अगेंस्ट दी ऑड्स जा रहा है। स्टोरी जो है वो कुछ इस प्रकार की है कि एक पर्सन जो है ये उसने अपनी पूरी लाइफ जी लिया रहता है, ठीक है। स्काइट क्वाइट एन ओल्ड गाय, और इसके कुछ 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट हैं, और उन सारे इन्वायरमेंट्स में अलग अलग सीन है। ये वही वाले को उसने कवर अप पूरा कंप्लीट बनाए थे। मैंने तब का है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है व्यस्तता के कारण। 2-3 साल हो गया होगा लगभग, हाँ। तो ये हाँ, जो कैरेक्टर है वो एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाएगा, एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाएगा, और हर एक इन्वायरमेंट में उसको एक इमोशन मिलेगा। मतलब हो सकता है एनवी, एंग्री, जो स्टोरी के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा, जिसमें सैडनेस होगी, एंग्री, वो अपने पूरे लाइफ के टर्म्स को देखता रहता है। तो अपनी लाइफ को वो कुछ 5 से 7 भाग में डिवाइड करके इसको देखता है, और एट द एंड वो पहुंच जाता है क्लिफ में, जहाँ पे उसके सामने डिसीजन रहता है कि वहाँ से कूद जाए, लाइफ एंड करे, या वापस चला जाए। इसके जो हाउस है, ये हाउस भी बर्न होता रहता है, मतलब इसमें से धुआं निकलता रहता है। वो हमें आफ्टर इफेक्ट से बनाना रहता है, या बनाना रहेगा बेसिकली। तो इसके लिए हर एक सीन में एक उस पर्टिकुलर इमोशन का डीमन रहेगा, राइट, जो बड़ा सा डीमन रहेगा जो कि इसको वॉच करता रहेगा, है ना। सारे इलस्ट्रेटर हैं।
ये सारे एनिमेट होते हैं, ये सब कोई उसको देखते रहते हैं, और एट द एंड उसका डिसीजन जो है वो इस मूवी को एक पंच देता है कि वो क्या करता है। इसका डीमन जो है ना वो यहाँ से देखेगा, पीछे से इसके आँख जलने वाला टाइप दिखेगा, और उड़ता हुआ वहाँ से कुछ मूवमेंट करके इसको मारने आ रहा है, जैसा वैसा इफेक्ट रहेगा। वैसे ही वैसे ही बनेगा। और शेड्स, विजुअलाइजेशन शेड्स कुछ इस तरीके से हैं कि इसके ऊपर में आपका लगेगा एक कलर वाला मैप, इसका एग्जैक्ट कलर मैप लगेगा, और वो कलर मैप जो है वो मास्क के तौर पे दिखाई देगा, यानी कि स्टेंसिल मास्क के तौर पे, कि जैसे ही वो इफ़ेक्ट आएगा जिसमें वो बड़ा मॉन्स्टर आने वाला है, उससे पहले वो एक पूरा कलर शेड्स में दिखाएगा, फिर बंद हो जाएगा। तो है तो इलस्ट्रेशन अच्छा है, और इसको बस एनिमेट करने में थोड़ा सा समय है। तो इस तरीके का कुछ बनाएंगे, बट दैट्स इट फॉर टुडे। आज अभी इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करेंगे, इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड करेंगे हमको, जो ऐड करनी है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं, फिर बढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय उमेश, टेक केयर।